नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। शिव मंत्र पर महाभारत है। देवों के देव महादेव का पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप सनातनी श्रद्धा और विश्वास से करते हैं। ये युग युगांतर से जपा जा रहा है, लेकिन मशहूर कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा कहते हैं कि शिव जी का मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का लोगों को जप करना चाहिए, क्योंकि ये मंत्र बेहद शक्तिशाली और जीवनदायी है। ऐसे में आजकल महादेव के उपासक को भी पंडित प्रदीप मिश्रा ने दो मंत्रों के बीच में बांट दिया है और शिव मंत्र पर महाभारत शुरू हो गई है। कहा जाता है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसे। मतलब साफ है, दोनों मंत्र बेहद कल्याणकारी हैं। लेकिन इसके पीछे पंडित प्रदीप मिश्रा का तर्क क्या है, ये जानने और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम शाब्दिक मंत्र है। महादेव के उपासक दो मंत्रों में बटे। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीन नाम जगत के पालनहार है। हमेशा सवाल उठता है कि त्रिदेवों में सबसे बड़ा कौन है। तो हम आपको बता दें कि शिव पुराण में शिव को सबसे बड़ा देवता, विष्णु पुराण में विष्णु भगवान को सबसे बड़ा देवता और ब्रह्म पुराण में ब्रह्मा जी को सबसे बड़ा देवता बताया गया है। लेकिन त्रिदेवों में भोलेनाथ को देवों के देव महादेव के नाम से पुकारा जाता है। बदला युग आस्था का केंद्र बने कथावाचक। आजकल लोग रामचरितमानस, रामायण, पुराण, गीता और शास्त्रों को अपने समय के मुताबिक पढ़ना पसंद करते हैं। इतना ही नहीं, संतों से ज्यादा कथावाचक को सुनते हैं। समय के साथ कथा का तरीका भी बदला है। देश में कई सम्मानित कथावाचक हैं, जिनमें मुरारी बापू, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज, चित्रलेखा जी, श्री राम भद्राचार्य, पंडित प्रदीप मिश्रा और जया किशोरी जी बेहद चर्चित हैं। और इनके दिव्य दरबार में इनको सुनने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। लेकिन वर्तमान में कथावाचकों में सबसे मशहूर हो चले पंडित प्रदीप मिश्रा हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा शिव पुराण के विद्वान माने जाते हैं और ये कथा के दौरान शिव पुराण के बारे में अक्सर श्रद्धालुओं को बताते हैं। इतना ही नहीं, इनके प्रवचन में देवों के देव महादेव केंद्र में रहते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा और शिव जी का मंत्र। देवों के देव महादेव बड़े श्रद्धालु हैं। वे भक्तों पर बड़े कृपा बरसाते हैं। प्रदीप मिश्रा अपनी कथा में हमेशा कहते हैं कि भगवान शिव पर जल अर्पित करने के साथ श्री शिवाय नमस्तुते का मंत्र जपना चाहिए, क्योंकि पंडित प्रदीप मिश्रा हमेशा कहते हैं कि मंत्र महामृत्युंजय मंत्र के समान ही प्रभावशाली है। तीन मंत्रों का स्मरण शिव महापुराण में कहा गया। पहला ओम नमः शिवाय, दूसरा मार्कंडू जी के पुत्र मार्कंडेय, मार्कंड के पुत्र मार्कंडेय। मार्कंडेय जी की उम्र थी मात्र 12 वर्ष जीवित रहने की, पर पिताजी ने कह दिया था कि तू शंकर का भजन कर, तू शिव का स्मरण कर। अगर तूने शंकर का भजन करा तो ये पक्का है कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। और तीसरा मंत्र वही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, महामृत्युंजय मंत्र, वैदिक मंत्र। इसको जब ब्राह्मण जपता है, कुसा का आसन बिछाकर मौन रहकर घट की जिह्वा से जपता है। अगर याद नहीं रहता तो भी धीमा धीमा बोलता है, तेज नहीं। महामृत्युंजय का जाप अनुष्ठान सामने कलश स्थापन कर कर प्रेम से 1100, 11,000, 1,25,00,000 अनुष्ठान किया जाता है। ओम नमः शिवाय का जाप चलते फिरते किया जा सकता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम शाब्दिक मंत्र है। इस मंत्र का प्रयोग के लिए ना आसन की जरूरत है, न तप साधना की जरूरत है।
जब जप रहे हो शंकर साक्षी। ऐसे में क्या सवाल उठता है कि क्या ओम नमः शिवाय के बदले शिव भक्त श्री शिवाय नमस्तुते का जाप करें। ये हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन ऐसा देश के कई राज्यों और दुनिया में फैले लाखों शिव भक्त कर रहे हैं। हमारे शास्त्रों के ऊपर अगर कोई भी कमी निकाले तो ये उचित नहीं है। चाहे हम ओम नमः शिवाय कहें या नमस्तुभ्यम शिवाय कहें, दोनों का तात्पर्य हमारे हिसाब से ये है कि हम भगवान शिव की ही आराधना कर रहे हैं। इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा हमें कोई भी विवाद नहीं उत्पन्न करना चाहिए। और प्रदीप मिश्रा जी को भी ये कहना चाहिए कि ये हम कोई भी नाम ले तो हमारे लिए ठीक ही होगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी नाम हमारे लिए बुरा है, चाहे जैसे ही भगवान का नाम हमें लेना चाहिए। हम लोगों को जो आज तक वेद पुराण में पढ़ाया गया है, जो हम लोग पढ़े हैं, वो ओम नमः शिवाय ही है। चाहे नमः शिवाय करिए, उसका कोई अर्थ निकालेंगे तो एक शब्द का बहुत अर्थ निकलता है। धर्म और अर्थ में ऐसा है कि बहुत आदमी ऊपर जाता है और नीचे आता है और समझ में आता है कि नहीं, जो सही है वही सही है। तो इस पे ज़्यादा प्रदीप मिश्रा को ज़्यादा इस पे वो नहीं करना चाहिए और अपने जो नियम संयम का है उसमें अपना जो आज का युग चल रहा है उस हिसाब से अपना उनको करना चाहिए। क्योंकि एकादशी की परंपरा है, ओम नमः शिवाय, शिव महापुराण, रामचरितमानस, जो भी चीज़ें हैं उसमें जो भी परंपराएं हैं सब बनी हुई हैं। उसके विपरीत अगर हम आप चाहते हैं तो ये अंगुली उठने की बात है। तो प्रदीप मिश्रा जी ऐसा न करें। नकारात्मक ऊर्जा पर प्रभावी मंत्र। पंडित प्रदीप जी मिश्रा का कहना है कि श्री शिवाय नमस्तुते मंत्र का जाप करने से कई तरह के फायदे मिलते हैं। इतना ही नहीं, इस मंत्र में इतनी अधिक शक्ति है कि सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है, श्रद्धालुओं में सकारात्मकता आती है। मंत्र की उत्पत्ति। श्री शिवाय नमस्तुते मंत्र शिव पुराण से लिया गया है। यह भगवान शिव को समर्पित है। इस मंत्र को महामृत्युंजय मंत्र की तरह ही शक्तिशाली माना गया है। पंडित जी अपनी हर कथा में इस मंत्र का जाप करने के लिए कहते हैं और उनका कहना है कि शिव जी की पूजा में इस मंत्र को शामिल करने से पूजा सफल होती है और भगवान शंकर जल्द ही सारे दुख हर लेते हैं। ये मंत्र दूसरे सभी मंत्रों की तुलना में सबसे ज्यादा प्रभावशाली है। इसके जाप से अनेक तरह के फायदे मिलते हैं। श्री शिवाय नमस्तुते का अर्थ। श्री शिवाय नमस्तुते 3 शब्दों से मिलकर बना है। इसमें श्री सम्मान के लिए उपयोग किया जाता है। हिंदू संस्कृति में श्री हमेशा से ही सम्मान के लिए उपयोग किया जाता आ रहा है। इसके बाद आता है शिवाय। यह भगवान शंकर का नाम है। शंकर भगवान को शिव भी कहा जाता है, जिसमें शिवाय शब्द उत्पन्न हुआ। तथा अंत में आता है नमस्तुते, जिसका अर्थ है नमस्कार करता हूँ, जिससे बताना है कि मैं भगवान शंकर को नमस्कार करता हूँ। ये मंत्र काफी सिद्ध और आसान मंत्र है और इस मंत्र से भगवान शिव को नमस्कार किया जाता है। ऐसे में यह काफी लाभदायक मंत्र माना जाता है। लिहाजा आजकल के लोग भोलेनाथ के इस मंत्र को बड़ी श्रद्धा के साथ जप रहे हैं। इतना ही नहीं, काफी भोलेनाथ के भक्त महादेव के पंचाक्षर मंत्र के साथ इसका जाप करते हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि शिव भक्त भोलेनाथ के 2 मंत्रों में बट गए हैं। लेकिन महादेव के पूजन का मंत्र जो भी हो, भगवान श्रद्धा और भक्ति के भूखे होते हैं। उन्हें अपना पूजा हर रूप में स्वीकार है। न्यूज इंडिया के लिए भानुप्रकाश की रिपोर्ट। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हिंदू संस्कृति में और सनातन धर्म में मंत्रों का कितना महत्व होता है। विदेश में यानी कि देखिए, अगर फॉरेन कंट्रीज की बात की जाए तो वहां पर उसको वॉइस थेरेपी कहते हैं, लेकिन इंडिया में मंत्रों का महत्व है। प्राचीन काल में भारत में महान ऋषि मुनि मंत्रों के प्रयोग से बहुत सी बीमारियों को ठीक कर देते थे। ठीक उसी प्रकार की शंकर भगवान का एक मंत्र है
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जो कि बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है, जिसके जाप भर से हमारे जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। जैसा कि आपको जानना चाहिए कि शंकर भगवान को खुश करना कितना सरल है, इस वजह से हम उन्हें भोलेनाथ भी कहते हैं। सनातन धर्म में किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने से पहले मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, और जब बात भोलेनाथ को प्रसन्न करने की है तो वो तो मात्र एक बेलपत्र से प्रसन्न हो जाते हैं। और सोचिए, जब आपने मंत्रों का उच्चारण कर लिया तो आपके अधीन हो जाएंगे। देखिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र भगवान शिव का बेहद शक्तिशाली मंत्र है, जो कि शंकर जी के महामृत्युंजय मंत्र की तरह बेहद अहम माना जाता है। ये मंत्र हिंदू ग्रंथ शिव पुराण से लिया गया है, जिसके जाप मात्र से शंकर जी जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं, हमें समृद्धि प्रदान करते हैं और हमारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा के अनुसार इस मंत्र का जाप करने से कई गंभीर बीमारियों का इलाज संभव है। कहा गया है कि किसी जटिल रोग से पीड़ित व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचने तक अगर महादेव के इस मंत्र का उच्चारण किया जाए तो रोगी को आराम मिलता है। शिवाय नमस्तुभ्यम का अर्थ क्या है? नमस्तुभ्यम का मतलब है कि आपको प्रणाम है। शिवाय के मतलब शिव सहित शिव परिवार को, शिव पार्वती को शिवाय, शिव जी आपको नमस्कार है। ओम नमः शिवाय का मतलब क्या है? जो भगवान शिव के मुख से ओमकार पहला शब्द निकला, जिसमें भगवान शिव समाहित हैं, और मकार शब्द से उनका संपूर्ण शरीर समाहित है, और ओमकार शब्द से पंचाक्षरी मंत्र का निर्माण हुआ, जो ओम नमः शिवाय के रूप में वर्णित हुआ। इस मंत्र को ब्रह्मा विष्णु महेश ऋषियों ने जपना शुरू किया। इससे भगवान ने कहा कि इस पंचाक्षरी मंत्र को जो जपेगा उसको अपने जीवन में संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी, और अंतिम में मोक्ष की प्राप्ति होगी, और शिव धाम को प्राप्त करेगा। कुछ ज्ञानियों के हिसाब से इस मंत्र के उच्चारण मात्र से 1000 बार महामृत्युंजय मंत्र को जाप करने जितना फायदा होता है। पंडित प्रदीप मिश्रा कहते हैं कि अगर हम किसी मंत्र का रोज जाप करते हैं और भोलेनाथ का ध्यान करते हैं तो हमारा मन स्थिर और शांत रहता है। माना गया है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र के नियमित जाप करने वाले व्यक्ति को पुराने रोग से मुक्ति मिलती है, अर्थात रोग दूर हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय का मंत्र है, वो हमारे यहाँ वेद के मध्य में शिव पंचाक्षर जिसको बोला गया है वो आया हुआ है। इसलिए ओम नमः शिवाय तो अवश्य उसका जाप करना ही चाहिए। उसके साथ आप कोई भी जप कर सकते हैं, लेकिन ओम नमः शिवाय का जप नहीं करना चाहिए, ऐसा कहीं पर है नहीं। शास्त्रोक्त विधान है, क्योंकि हमारे यहाँ शिव पंचाक्षर जो जप है उसका हम लोग जो दीक्षा भी दिया जाता है, इतना विशेष बोला गया है। क्योंकि जो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जो है, चातुर्वर्णम मया सृष्टम वेद के मध्य में आया है, चारों वर्णों को लिया गया है, इतना बड़ा मंत्र है। और निश्चित ही ओम नमः शिवाय अवश्य बोल सकते हैं। निश्चित ही इससे सबका कल्याण करने वाले शिव मने जो कल्याण करते हैं नमः शिवाय में, वो सभी का कल्याण करते हैं, और अवश्य बोलना चाहिए। इसमें कोई कहीं से भी कोई गलती नहीं है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का महत्व। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र को भगवान शिव को समर्पित किया जाता है। इस मंत्र का उच्चारण भक्ति और श्रद्धा के साथ किया जाता है। ये मंत्र भगवान शिव को नमस्कार करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका उच्चारण व्यक्ति को भगवान शिव के सामीप्य लाता है। इस मंत्र के उच्चारण मात्र से मानसिक शांति मिलती है और इससे दुखों और तकलीफों से राहत मिलती है।
और ध्यान केंद्रित होता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की उत्पत्ति। कुछ लोगों ने कई बार इस मंत्र पे प्रश्न खड़े किए हैं, लेकिन अगर आप शिव पुराण का गहराई से अध्ययन करें तो ये पाएंगे कि सनातन धर्म के कई पुराणों में इसका उल्लेख है। भगवान शिव को समर्पित शिव महापुराण के 23वें अध्याय के 7वें श्लोक में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का वर्णन मिलता है, जो इस प्रकार है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मुखम व्याहरते यदा तन्मुखम पावम तीर्थम सर्व पाप विनाशनानम। अर्थात जो भी नित्य श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का अपने मुख से उच्चारण करता है, उसका मुख पावन तीर्थों के समान पवित्र हो जाता है। व्यक्ति के मुख के दर्शन मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है। इतना ही नहीं, शिव महापुराण, लिंग पुराण, स्कंद पुराण के अलावा कई ऐसे धार्मिक ग्रंथ हैं जिसमें ये उल्लेख मिलता है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप मनुष्यों के साथ साथ देवताओं, असुरों और गंधर्वों को सिद्धि दिलाने वाला होता है। इतना ही नहीं, शिव महापुराण के अनुसार हजारों औषधियों की भी औषधि है ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप, जिसे आप कभी भी और कहीं भी जप सकते हैं। कलयुग केवल नाम अधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। अर्थात इस कली काल में भगवान के नाम का जाप ही ईश्वर की सबसे बड़ी साधना है। कलयुग में ईश्वर का नाम सुमिरन ही मनुष्य को भवसागर से पार करने की क्षमता रखता है। शिव नाम के मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की ऐसी ही महिमा है कि ये पाप को क्षण भर में भस्म करने की क्षमता रखता है। न्यूज इंडिया के लिए भानु प्रकाश की रिपोर्ट। देवों के देव महादेव, हम सबके प्रिय भगवान शिव का जन्म नहीं हुआ, वो अजन्मा है, वो स्वयंभू है, लेकिन पुराणों में उनकी उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है। विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्मा भगवान विष्णु की नाभि कमल से पैदा हुए, जबकि शिव भगवान विष्णु के माथे के तेज से उत्पन्न बताए जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि शिव हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं और अपने योग मुद्रा से दुनिया का कल्याण करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम शाब्दिक मंत्र है। श्रीमद् भागवत के मुताबिक एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मा अहंकार के अभिभूत हो गए और स्वयं को श्रेष्ठ बताते हुए लड़ रहे थे। तब एक जलते हुए खंभे से भगवान शिव प्रकट हुए। विष्णु पुराण में उल्लेख है कि शिव भगवान का एकमात्र बाल स्वरूप है। इसके अनुसार ब्रह्मा को एक बच्चे की जरूरत थी। उन्होंने इसके लिए तपस्या की। तब अचानक उनकी गोद में रोते हुए शिव प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने बच्चे से रोने का कारण पूछा तो उन्होंने बहुत ही मासूमियत से जवाब दिया कि उनका कोई नाम नहीं है, लिहाजा वो रो रहे हैं। भगवान शिव के 10 रुद्र अवतार। तब ब्रह्मा जी ने शिव जी का नाम रुद्र रखा, जिसका मतलब रोने वाला होता है। भगवान भोलेनाथ तब भी चुप नहीं हुए, इसलिए जगत के परमपिता परमेश्वर ब्रह्मा जी ने उन्हें दूसरा नाम दिया। पर शिव जी को ये नाम भी पसंद नहीं आया और वो फिर भी चुप नहीं हुए। इसके बाद शिव जी को चुप कराने के लिए 8 और नाम दिए गए। आइए आपको बताते हैं भोलेनाथ के 8 नाम। रुद्र, शर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। शिव पुराण के अनुसार ये नाम पृथ्वी पर प्रचलित हैं।
शिव जी को प्रिय है श्रवण मास। पौराणिक कथा के मुताबिक ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और शिव जी से क्षमा मांगते हुए उन्होंने अपने पुत्र को पैदा होने का आशीर्वाद दिया। ऐसे में ब्रह्मा जी की तपस्या के बाद बाल शिव बच्चे के रूप में उनकी गोद में प्रकट हुए। इसके बाद भोलेनाथ जगत के कल्याण में जुट गए। सबसे पूजनीय है महादेव। हिंदू धर्म में सबसे अधिक पूजनीय और पूजे जाने वाले भगवानों में से एक भगवान शिव हैं, जिन्हें आमतौर पर महादेव के नाम से जाना जाता है। वो त्रिदेवों भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव में से एक हैं। भगवान शिव एक ऐसे देवता हैं जो अच्छाई, सुरक्षा और दयालुता सहित कई गुणों का प्रतीक हैं। उन्हें प्यार से भोलेनाथ के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है निर्दोष, जिसका दोषों से संसर्ग नहीं है। उन्हें हिंदू धर्म में सबसे दयालु और परोपकारी देवता के रूप में देखते हैं। भगवान शिव, जिन्हें निर्माता और संहारक दोनों के रूप में पूजा जाता है। भगवान शिव का इसीलिए तो जीवन के सभी दुखों और समस्याओं को दूर करने वाला माना जाता है। शिव जी का ये जो शास्त्रिक मंत्र है, ओम वंदे देव उमापति सुरगुरु वंदे जगत कारणम वंदे पनक भूषणम मृगधरम वंदे पशुनाम पति वंदे सुरशंग नयनम वंदे मुकुदम प्रिय वंदे भक्त जनाश्रय च वर्त वंद शिव शंकरम ओम हुम जुम श त्र्यंबकम मजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारकमिव बंधनात् मृत्यो मुक्ति मामृतात् अस्यानिशत्सं वेद्यायो वेदेभ्यो यखिलं जगत् निर्ममे तमहं वन्दे विद्या तीर्थ महेश्वरा ओद्धत्ते भुवनानि सप्तगुणवान् सष्टार संस्य संघारतः तपसान बिंदु गुणमती मायामती तिष्ठिता शरानंद वनंद बोधपुरम ब्रह्म संज्ञा स्पंदम नित्यम सत्यम शमनमादधिगतम पूर्णम शिवम धीमहि। इसको दर्शाया है भगवान ये तुलसीदास से। ऐसे में हम आपको शिव के 5 मंत्रों का उल्लेख कर रहे हैं जो जीवनदायी है। पहला मंत्र शिव गायत्री मंत्र। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। इसका अर्थ है ओम मुझे महान पुरुष का ध्यान करने दो। हे महानतम भगवान, मुझे उच्च बुद्धि प्रदान करो और भगवान रुद्र मेरे मन को प्रकाशित करें। दूसरा मंत्र पंचाक्षरी शिव मंत्र। ओम नमः शिवाय। इसका अर्थ है मैं शिव को नमन करता हूं। तीसरा मंत्र महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षी मामृता। इसका अर्थ हम 3 नेत्रों वाले उस भगवान की पूजा करते हैं जो सुगंधित हैं और जो सभी प्राणियों का पोषण करते हैं। मैं अमरता के लिए मृत्यु से मुक्त हो जाऊं, जैसे खीरा लता के बंधन से मुक्त हो जाता है। चौथा मंत्र शिव रुद्र मंत्र। ओम नमो भगवते रुद्राय। इसका अर्थ मैं रुद्राक्ष के सर्वशक्तिमान स्वामी को नमन करता हूं और प्रार्थना करता हूं। पांचवा मंत्र शिव पुराण का शिव मंत्र। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जिसका मतलब है भगवान श्री शिव को मैं नमस्कार करता हूं। शिव जी के मंत्र पर कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा का अपना मत है, लेकिन उनसे जुड़े श्रद्धालु आजकल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जाप कर रहे हैं। लेकिन संतों का कहना है कि महादेव के साथ श्री नहीं लगता। इसका उल्लेख वेदों और पुराणों में भी है। हमारे वेदों में न हमारी शास्त्रों में, और विशेष करके जिसका वो प्रमाण देते हैं
शिव पुराण में भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नहीं है। श्री शब्द कहीं भगवान शंकर के नाम के आगे लगा ही नहीं है। अगर आप देखिए हमारे यहाँ शिव गायत्री है, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। उसमें एक हमारे यहाँ अघोर मंत्र है भगवान शिव का, सब में ओम आपको पहले पाएगा। श्री सिर्फ और सिर्फ भगवान नारायण के मंत्रों में लगता है, ये विशेष ध्यान रखिए। अघोरेभ्यो तघोरेभ्यो घोर घोरतरेभ्यः सर्वेभ्यो सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्रूपेभ्यः। इसीलिए तो कहा गया है कि भगवान भोलेनाथ के स्वरूपों की उपासना के मंत्र में ओम से शुरुआत होती है। ओम के बिना मंत्र अधूरा माना जाता है। ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र है, जिसके आगे ओम लगा देने से मंत्र संपूर्णता को प्राप्त कर लेता है। लेकिन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र नहीं है। हालांकि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का भी जाप किया जा सकता है, क्योंकि भगवान को जिस तरीके से भजें आपका भला होगा। ऐसे में कहा गया है राम को भजे से राम के हुए, यानी कि शिव की भक्ति हर प्रकार से सुख, समृद्धि और शांति को प्रदान करने वाली है। न्यूज इंडिया के लिए भानु प्रकाश की रिपोर्ट। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। इस खास प्रस्तुति में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।